क्या आप जानते हैं 1964 में एक फिल्म आई जिसमें रफी साहब ने एक ही साउंड ट्रैक में 7 अलग अलग जज्बात गा दिए। मोहब्बत, दर्द, उम्मीद, तन्हाई और मासूमियत, सब कुछ एक ही फिल्म में। अगर आप रफी साहब के फैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि आज की कहानी है उस फिल्म की जिसका हर गाना एक अलग एहसास है। 1964 का वो सुनहरा दौर जब फिल्में दिल से बनती थी। उसी दौर में आई दूर की आवाज। निर्देशक देवेंद्र गोयल ने इस फिल्म के लिए सबसे धांसू टीम चुनी। संगीत दिया रवि साहब ने, बोल लिखे शकील बदायूनी साहब द्वारा, आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। और इस तिकड़ी ने मिलकर ऐसे नगमे रचे जो आज भी दिल में बसे हैं। लेकिन रुकिए, एक खास बात, ये रवि साहब और शकील साहब की शुरुआती कोलैबोरेशंस में से एक थी। कहते हैं जब रवि साहब और शकील साहब पहली बार मिले तो शकील साहब ने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, मैं पहली बार आपके साथ काम कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो तो मुझे संभाल लेना। सोचिए, इतने बड़े शायर की ये विनम्रता, शायद इसीलिए उनके गीत इतने दिल को आज भी छूते हैं। पहला नगमा। दिल मेरा आज खो गया है कहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं। रफी साहब की आवाज में मासूमियत की वो मिठास है जो पहली मोहब्बत का एहसास दिलाती है। हर सुर में जैसे किसी दिल की धड़कन छिपी हो। आपके पाँव के नीचे तो नहीं, ये गाना सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि प्यार की वो मासूम शुरुआत है। फिर आता है वो नगमा जो जिंदगी का फलसफा है। मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। रफी साहब की आवाज में तन्हाई भी है, सुकून भी, जैसे वो खुद जिंदगी से सवाल कर रहे हों क्या चाहिए, और गाने में ही जवाब भी दे रहे हों। बस थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा सुकून। तीसरा गीत। इस गीत में रफी साहब और आशा भोसले जी की जुगलबंदी प्यार की हसीन मिसाल बन जाती है। हर शब्द रिश्तों की मिठास से भरा हुआ। ऐसा लगता है जैसे दो दिल संगीत में बात कर रहे हों। और अब बचपन की सबसे प्यारी याद। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। रफी साहब, मन्ना डे और आशा भोसले जी की आवाजों में ये गीत हर चिल्ड्रंस डे पर दूरदर्शन पर बजता था। जो लोग 80s 90s में बड़े हुए हैं उन्हें ये गाना जरूर याद होगा। ये सिर्फ एक बर्थडे सॉन्ग नहीं बल्कि बचपन की वो याद है जो हर बड़े के दिल को भी बच्चा बना देती है। पांचवा नगमा। हुस्न से चांद भी शर्माया है। रफी साहब की आवाज में रूमानी जज्बात की नर्म रोशनी है। इस गीत को सुनते ही लगता है जैसे आसमान खुद झुककर उस हुस्न को सलाम कर रहा हो। हर सुर में मोहब्बत, हर बोल में जादू। छठा गीत, वो नगमा जो टूटे दिल की तर्जुमानी करता है। क्या यूं ही रूठ के जाने को मोहब्बत की थी। रफी साहब ने इसमें दर्द को भी सुरों में ढाल दिया। हर शब्द जैसे किसी टूटे दिल की आह हो। ये गीत सुनने वाला हर इंसान अपने किसी अधूरे प्यार को याद कर लेता है। और अंत में उम्मीद का वो गीत। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इस गीत में हौसला भी है, चुनौती भी और जोश भी। रफी साहब की आवाज में वो ताकत है जो इंसान को खुद पर यकीन दिलाती है। जैसे कह रहे हों, अगर इरादा पक्का है तो मुकद्दर भी झुकेगा। दोस्तों, यही है रवि शकील रफी की तिकड़ी का कमाल। रवि साहब ने 14वीं का चांद जैसी कामयाबियां दी थीं, लेकिन दूर की आवाज में उन्होंने दिखाया कि वो हर तरह के जज्बात को संगीत में पिरो सकते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन इसके गाने इमॉर्टल बन गए। रफी साहब सिर्फ गायक नहीं थे, वो जज्बातों के तर्जुमान थे। उनकी आवाज कभी मोहब्बत की नरमी बनती, कभी दर्द का आईना और कभी उम्मीद की किरण। दूर की आवाज के ये 7 नगमे इस बात का सबूत हैं कि रफी साहब की आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती थी, वो सीधे दिल में उतर जाती थी। तो दोस्तों, बताइए इन 7 गीतों में से आपका पसंदीदा कौन सा है? 1. दिल में राज खो गया। 2. एक मुसाफिर। 3. हाथों में हाथ। 4. हम भी अगर बच्चे होते। 5.
हुस्न से चांद भी। 6 क्या यूं ही रूट कर जाने को। 7 मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ। कमेंट में 1 से 7 तक नंबर जरूर लिखिए। और अगर आपको रफी साहब की ये संगीत यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में छिपी एक और दास्तान जो दिल से निकली थी और दिल तक पहुंच गई।